नोनी, नोनी का रिकमेंडेशन इसमें दिया गया है। आप नोनी दे सकते हैं 5 ml फर्स्ट पहले वीक, सेम पानी गर्म पानी के साथ। दूसरे हफ्ते 10 ml, तीसरे हफ्ते 15 ml, फिर 10 ml करके रेगुलर रख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर। तो ये आप कर सकते हैं, नोनी दे सकते हैं, नोनी देना है। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद हमें खाना खा लेना है। खाना भी प्रॉपर राइस ब्रेन में होना चाहिए दोस्तों। अब बात आती है कि खाना खाने के आधे घंटे बाद हमें फ्लैक्स ऑयल की एक कैप्सूल लेनी है। फ्लैक्स ऑयल की एक कैप्सूल लेनी है। फिर बात आती है कि दोपहर को खाना खाने के बीच में या फिर बाद में या फिर ब्रेकफास्ट जो सुबह का नाश्ता होता है उसके बीच में आप मल्टीविटामिन की एक गोली ले सकते हैं। ये हो गया। और रात को सोने के बाद, खाना खाने के बाद आप फ्लेक्स ऑयल की एक और गोली लें। और ये चीजें प्रॉपर लगभग 6 महीने तक अगर आप करते हैं दोस्तों, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा असरदार तरीके से आप देखे होंगे। ऐसे तो मैंने 15 से 20 दिन में ही असर देखना दिखा है लोगों में, लेकिन आप रिकमेंड करें कि लगभग 6 महीने का, क्योंकि थायराइड बीमारी होने में भी बहुत वक्त लगा था, तो इसको ठीक होने में भी थोड़ा वक्त हम दें। अब बात आती है ये करता क्या है। धनिया को क्यों इस्तेमाल, दोस्तों हम जानते हैं कि मसाले में जो जो चीजें इस्तेमाल होती है वो हम करते तो है मसाले के रूप में, लेकिन वो कहीं ना कहीं औषधीय गुणों से भरपूर होती है। और धनिया में भी बहुत सारे औषधीय गुण हैं। इसमें होता है दोस्तों, इसमें होता है पोटेशियम और मैग्नीशियम, जो थायराइड में बहुत बढ़िया काम करता है। जैसा कि मैंने बताया, थायराइड बीमारी होती ही है जब हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी होती है। तो इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम है, जो इसमें राहत देती है। फिर बात आती है कि फ्लैक्स ऑयल, इसमें दोस्तों ओमेगा 3, 6 और 9 होता है। और इसमें एक इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। जो इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो सूजन होने वाली होती है, सूजन, उन सूजन को खत्म करता है। और साथ ही साथ जो इन्फेक्शन होता है उसको भी कम करता है, इन्फेक्शन को कम करता है। अब बात आती है कि मल्टीविटामिन, जब आप डॉक्टर से रिकमेंड, जब कोई डॉक्टर किसी थायराइड पेशेंट को कोई प्रोडक्ट देता है दोस्तों, कोई दवाई देता है, तो उसमें जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वो बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जिंक वाले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, जिसमें जिंक की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें सेलेनियम ज्यादा हो, आयोडीन ज्यादा हो, विटामिन बी ज्यादा हो। और विटामिन बी एक ऐसी चीज है दोस्तों जो नॉर्मल डाइट से लेना बहुत ही पॉसिबल नहीं है। सर आवाज क्लियर नहीं है मेरी? क्लियर है सर, उनके पास नेटवर्क का कुछ इशू होगा। क्लियर है, जी बिल्कुल क्लियर। तो मल्टीविटामिन में क्या है दोस्तों, सेलेनियम है और विटामिन बी जो हमें दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, और अलग अलग टैबलेट दी जाती है। लेकिन खास बात यह है हमारे इस प्रोडक्ट में कि इसमें 13 विटामिन, 8 मिनरल्स, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स और 2 अमीनो एसिड के साथ ही मौजूद है दोस्तों। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये कोई मेडिसिन नहीं, एक सप्लीमेंट के रूप में हमारे चीजों को ठीक कर रहा है। तो अच्छी बात है कि हम बीमार कम पड़ेंगे और औषधीय रूप से और आयुर्वेदिक तरीके से हम अपनी बीमारी को ठीक करेंगे। अब बात आती है दोस्तों कि नोनी, नोनी क्या करता है दोस्तों। हमारी जो ग्लैंड होता है, जो जिसमें सूजन आती है, जो जिसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें जो, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो नोनी क्या करता है, मैं बता दूं, मैंने बताया कि इसमें हाइपर और हाइपो दो टाइप के प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ता है और किसी में डाउन होता है। नोनी क्या करता है, बढ़े हुए को लेवल में लाता है और जो कम हार्मोन सिक्रेट होता है उसको लेवल में लाता है। मतलब ज्यादा बढ़ने भी नहीं देता है और ज्यादा कम होने भी नहीं देता है, मतलब नॉर्मल लेकर रखता है। और जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको भी कम करता है। तो दोस्तों ये तो थे सॉल्यूशन और ये तरीके जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। अब बात आती है कि कौन कौन चीजों की परहेज करनी। पहली चीज है जो परहेज करनी है, कोई भी टाइप का टी का सेवन नहीं करना है। चाय, कॉफी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, कोई भी चीजें का सेवन नहीं करना है। दूध भी पीना है बिना क्रीम वाला, जिसमें बिना क्रीम वाला हो दूध।
प्लेन हो दूध वो लेना है। फिर बात आती है जो भी मदिरा, जो नशे की चीजें हैं उसको इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे तंबाकू हो, धूम्रपान हो, मदिरा वगैरह हो, कोई भी चीजों को इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये तो परहेज थे, सॉल्यूशन था, रिकमेंडेशन था, तरीका था जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी और ज्यादा से ज्यादा थायराइड पेशेंट्स को आप इस चीजों को प्रमोट कर पाएंगे। थैंक यू सर, ओवर टू यू फॉर दिस गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, ओवर टू यू सर, थैंक यू।